वक्त बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से, जहां एनएसजी के कमांडो पहुंचे हैं। हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप जब्त की गई है, जिसके बाद यहां एनएसजी की टीम संदेश खाली में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि वहां पर बम मिलने की आशंका है। आपको बताएं कि संदेश खाली के घर में बड़ी संख्या में विदेशी राइफलें भी मिली हैं। संदेश खाली अब पूरी तरह से एनएसजी टीमों के अधीन है और जिस घर में ये गोला बारूद बरामद किए गए हैं वो शाहजहां के करीबी सहयोगी का घर होने का दावा किया जा रहा है। वही शाहजहां शेख जो गिरफ्त में है और पिछले दिन उसका वीडियो भी सामने आया था रोते गिड़गिड़ाते कि किस तरीके से पहले तो संदेश खाली में उसने वहां लोगों को परेशान किया, लेकिन अब गिरफ्त में है तो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं जब संदेश खाली पहुंच चुकी है एनएसजी की टीम, और ऐसे में जानकारी ये मिली है कि यहाँ शाहजहां के करीबी के घर से दावा किया जा रहा है कि गोला और बारूद बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एनएसजी की जो टीम है उसने पूरे तरीके से संदेश खाली को अपने अधीन ले लिया है और यहाँ जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि गोला बारूद मिलना, राइफलें मिलना, ये बड़ी बात है कि आखिरकार संदेश खाली जैसी छोटी सी जगह में ये तमाम चीजें इकट्ठी कैसे हो जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जो एक बार फिर से चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि एनएसजी के कमांडोज की टीम यहां पर पहुंची है। हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप यहां से जब्त की गई है। एनएसजी की टीम संदेश खाली में प्रवेश कर चुकी है और बम मिलने की आशंका यहां पर जताई जा रही। तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। अब तक जिन जिन जगहों पर 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें सबसे कम वोटिंग उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बताई जा रही है, और उसमें जो 8 सीटें उसमें सबसे कम वोटिंग मथुरा में हुई है। मथुरा में मात्र 39% वोटिंग हुई है दोपहर 3 बजे तक, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 68% के करीब भी वोटिंग हुई है। लेकिन मथुरा में वोटिंग कम होने का क्या कारण है? एक तरफ लोग दोपहर में बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्या कारण है जो वोटिंग सबसे कम हुई है? या फिर शाम होने का लोग इंतजार कर रहे हैं कि शाम हो जाएगी उसके बाद लोग घरों से बाहर वोट करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक 39 कुछ फीसदी वोटिंग हुई है और अभी 5 बजे या उसके बाद का भी आंकड़ा आना बाकी है। 6 बजे तक जो लोग यहाँ या दूसरे बूथों पर लाइन में लग जाएंगे वो वोट कर सकते हैं किसी भी वक्त तक, लेकिन 6 बजे से पहले आपको घर से बाहर निकलना है और मतदान करना है। जो लोग मतदान कर चुके हैं मैं एक बार उनसे बात करती हूँ। सबसे कम वोट मथुरा के लोगों ने किया है दोपहर 3 बजे तक, क्या कारण है? जी मुझे क्या पता, ये तो नहीं पता होगी मथुरा के लोगों ने क्या कारण है। गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? गर्मी के कारण है ऐसा क्या? तो आप लोग को नहीं लग रही गर्मी? अब उनको पता है ना, यो अब उनका मन है। देखो जी हमारा मन हम आएंगे। छुट्टी मना रहे हैं क्या आज मथुरा के लोग? हैं ज्यादातर तो छुट्टी ही मना रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, जब छुट्टी सरकार ने दी है तो वोट करने के लिए दी है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से आप? आना चाहिए उनको, बस यही कहूँगा मैं। वोट सबका अधिकार है, ये तो आए वोट दें, अपना नेता चुने। अच्छा ये बताइए, अधिकार समझकर वोट करने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे क्या है मथुरा के ये भी बता दीजिए मुझे। मुद्दा विकास ही है ज्यादातर, तो मथुरा का विकास, हॉस्पिटल वगैरह अच्छे हों, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हों। ज्यादातर प्राइवेटों में तो काफी पैसा लग रहा है। तो सरकारी अस्पताल अच्छे हो। मैं जयंत चौधरी ने क्या कहा ये अभी आपको सुनाऊंगी, लेकिन भैया ये बताइए मथुरा में सबसे कम वोटिंग हुई है, क्या कारण मानते हैं? जल्दी से बताइएगा। सबसे कम वोट मथुरा के लोगों ने किया है, क्यों इतना आलस? अब क्या करें, अब कोई कुछ कह नहीं सकते। चलिए अभी भी खैर लोग आ रहे हैं, मेरे पीछे देखिए रास्ते में अभी ये रास्ता है पूरा इस कॉलेज की तरफ आने का। लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ वोट करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि 6 बजे तक जो लोग लाइन में लग जाएंगे वो वोट कर सकेंगे, इसलिए अभी भी लोग घर से बाहर निकले, क्योंकि अभी करीब 1.5 घंटे का वक्त है। अगर आप 6 बजे तक लाइन में लग जाते हैं तो वोट करने आएंगे। मथुरा में जो लोग वोट करने आए वो भी यही अपील कर रहे हैं, घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर कीजिए। लेकिन इस बीच जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनिएगा। आज वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही हेमा मालिनी की जीत को लेकर भी हमने उनसे बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। क्या तैयारी है चुनाव? अच्छी तैयारी है, सब लोग जुट रहे हैं। बीजेपी और लोकदल के वर्कर्स ऑन ग्राउंड, एनडीए के जो घटक दल हैं आपस में तालमेल बना के चल रहे हैं। हेमा मालिनी को कितना समर्थन मिलने वाला है? आप तो लोगों के बीच गए। हेमा जी मजबूत स्थिति में है, जीतेंगी दोबारा। गठबंधन के बाद फायदा दोनों को होने वाला है या किसी को नुकसान? नहीं, गठबंधन तभी होता है जब फायदा दोनों को हो। हाँ। विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया इसलिए आप चले गए गठबंधन में उनके साथ। मुझे तो मालूम नहीं मेरे खिलाफ कुछ ऐसा मुकदमा है। डराया धमकाया जा रहा है इसीलिए अपना कुनबा मजबूत कर रहा है। मुझे कौन डरा और धमका देगा?
तो हेमा मालिनी जी कितने वोटों के अंतर से जीतने वाले हैं? बड़ा अंतर रहेगा, बड़ा अंतर रहेगा। तो 7 लाख 6 लाख बता रही हूँ, आप बताइए। नहीं, मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा। आज का दिन देख लीजिए, वोट परसेंटेज अच्छा हो, अभी तो यही उम्मीद है। थैंक यू। तो सुन रहे थे आपकी मथुरा में किस तरीके से वोटर्स अपनी बात रख रहे थे और साथ ही साथ जयंत चौधरी को भी सुना आपने, जो कह रहे थे कि दरअसल इस बार हेमा मालिनी बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेंगे। इस बीच अमरावती में मेरी मौजूदगी है और अमरावती में जो हालात थे कम से कम वोटिंग को लेकर के वो बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर के बाद से ही जो कतार थी वो यहाँ पे खत्म हो गई और अब इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं जो आ रहे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर के चुनाव आयोग ने पहले भी चिंता जताई थी और इस बार प्रयास किया था कि कम से कम सेकंड फेज में जो वोटरों का रुझान है वो ज्यादा बढ़े, लोग मैक्सिमम लोग घर से बाहर निकले और वोटिंग के लिए आए। लेकिन देखिए ये ना आपको यहाँ कतार दिखाई देगी ना ही आपको यहाँ पे लोग दिखाई देंगे। साथ ही बस अब 1.5 घंटे बचे हुए हैं, हालांकि आधे घंटे के बाद जो लोग इस कैंपस में आ जाएंगे वो वोट डाल सकेंगे, वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों यहाँ पे कतार नजर नहीं आ रही है, ये अपने आप में चर्चा का विषय भी है, चिंता का विषय भी है। इस बीच बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। आप लोग वोट करने के लिए आए हुए हैं? यस मैम। बहुत लेट नहीं कर दिया आप लोगों ने वोट के लिए? हम तो बहुत पहले से ही निकले हुए हैं, बट हमारा नाम नहीं है कहीं पे। वी आर लाइक सर्चिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। या अच्छा, आप भी भाई सब ढूंढ रहे थे नाम अपना या फिर देर हो गई घर से निकलने में? मैं मेरा वोट करके आया हूँ। मेरी वाइफ का पिछली बार वोटिंग जहाँ था अभी वहाँ नहीं है। 4 जगह पे और घूम के आए, उनका नाम नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर कि दरअसल जो वोट है उनका वो वहाँ पे उनकी लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें हर पोलिंग बूथ पे घूमना पड़ रहा है। इस बीच यहाँ से प्रत्याशी नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है हमारे साथ खास बातचीत में, पहले वो सुनाते हैं आपको। जनता है यहाँ की, वो सरकार के कामकाज के आकलन के साथ आपका भी आकलन कर रही है। 5 साल कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, कैसे बस समझाएंगी जनता को? आकलन जो है मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जिस तरीके से मैंने 5 वर्ष मेरे क्षेत्र में दिया है, डेडिकेटेडली दिया है, और जब महिला एक आधी महिला उतरती है ना मैदान में तो वो 100 नहीं 200% ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है। हम लोगों को प्रेशर हमेशा से रहा है कि हमने दूसरों के सामने अपनी डेडिकेशन 200% देना है कि हम काबिल हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं और मैदान में जीत भी सकते हैं। इस तरीके से 2019 में लोगों ने मुझे प्यार दिया। बहू के नाते एक सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाली एक